एक आदमी मुझे जनता के बीच में नहीं मिलता जो कहता है केजरीवाल जी आपने गड़बड़ की है। वास्तविकता के साथ जागो। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चौध आदमी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप झाड़ू को वोट देना चाहेंगे? झाड़ू की भाई साहब ऐसे ऐसे काम करे, भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया के 4000 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। काम करवा के नुकसान करवा दिया, टांग टूटी, कैंसर के पेशेंट है, कमाने खाने नहीं देते। बात तो सही है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से अब तक पूरे विश्व में अरविंद केजरीवाल जैसा नेता हुआ ही नहीं है। झूठा, मक्कार, यू टर्न लेने में माहिर, आत्ममुग्ध बौना, सत्ता लोलुप यानी किसी भी प्रकार साम दाम दंड भेद से सत्ता की चाह रखने वाला और भ्रष्टाचार का रखवाला। नहीं, ये सब हम केजरीवाल जी के लिए नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, आज के वीडियो में बताते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती हैं तो दो ही चीजें सबसे अधिक सुनाई पड़ती हैं। पहला, अरविंद केजरीवाल द्वारा पिछले चुनाव में किए गए वादे, और दूसरा, केजरीवाल द्वारा उससे पहले के चुनाव में किए गए और पुराने वादे। दरअसल ये वादे और इनकी घोषणाओं का बैकलॉग इतना बढ़ गया है कि अब स्वयं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भी समझ नहीं आ पा रहा है कि नया जुमला क्या लेकर आए। कल एक टीवी इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल की ऐसी स्थिति आज तक नहीं देखी थी। अब तो वे खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं झूठा हूं। जब उन पर एंकर ने भाजपा मॉडल को कॉपी करने का सवाल दागा तो उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। कि जो लाडली बहन योजना है बीजेपी ने शुरू की और आज वो मॉडल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी ने कब शुरू की? वो क्या मध्य प्रदेश में 15 साल पहले से चली आ रही है? नहीं 15 साल पहले नहीं, हमने उन्होंने सिर्फ मात्रा बढ़ाई है, पैसा बढ़ाया। नहीं, आप गलत है, आप अपने फैक्ट चेकिए। सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट दिल्ली के इस साल के बजट में फरवरी के महीने में हुई थी। कुर्सी से हटने के बाद स्मृति भी धुंधली हो सकती है क्या? चलिए फैक्ट्स आपको बताते हैं। आज भले ही देश के 9 राज्यों में महिलाओं को कैश ट्रांसफर स्कीम के जरिए पार्टियां अपनी सत्ता की राह मजबूत कर रही हों, लेकिन इसकी जमीन सबसे पहले मध्य प्रदेश में तैयार हुई थी और तब तक आम आदमी पार्टी का नामो निशान भी नहीं था। साल था 2007 जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की। ऐसे ही अगला झूठ केजरीवाल ने क्या परोसा, देखिए। मनीष सिसोदिया ने देश के स्कूल बदले, एक उम्मीद दी, इस वजह से मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक दिया, 24 घंटे बिजली दी, इसलिए उसे जेल जाना पड़ा। केजरीवाल जी वो इंसान है जिनसे बीमारी पूछो तो वे मौसम का हाल बताने लगे। अरे भाई, दिल्ली के बच्चे को पता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार करके शराब घोटाले में जेल गए। अलग अलग अदालतों ने उनकी जमानत याचिका 9 बार खारिज की। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल गए, 18 महीने तिहाड़ में रहे। संजय सिंह जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, अमानतुल्ला खान, सोमनाथ भारती, नरेश यादव, प्रकाश जारवाल, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, ये सब जेल जा चुके हैं। हाल ही में नरेश बाल्यान भी इसी सूची में अपना नाम जोड़ने पहुंच गए। तो भाई केजरीवाल जी अब टाइम निकाल के इन सभी के साथ कुछ ना कुछ क्रांतिकारी काम जोड़ ही दीजिए। वैसे आपसे बढ़कर क्रांतिकारी काम तो किसी ने किए ही नहीं होंगे। पहले आप ये सुनिए। वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कुछ काम हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 साल मिले, 5 साल में सारी जिंदगी के सारे काम कर दिए, अब स्वर्ग आ गया। ऐसे तो गजब टोपीबाज आदमी हो भाई, तुम ही थे ना ये। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसको। आप जब लंदन जाते हो वहां तो तार नहीं जलते, वॉशिंगटन जाते हो वहां तो तार नहीं जलते, न्यूयॉर्क जाते हो वहां तो तार नहीं जलते। अब दिल्ली को हमें वर्ल्ड क्लास का बनाना है। अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। 50,000 करोड़ खर्च कर दिए, इतने स्कूल बना देंगे, इतने कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को, 3-4 सिंगापुर यही बना देंगे। और अब जब जनता तुम्हें गली गली ढूंढ रही है तो तुम क्या कह रहे हो? अब मैं जनता के बीच में जाके इसको स्वीकार करूंगा कि मैं ये 3 काम जो मेरे दिल के क्लोज हैं और शायद दिल्ली की जनता के भी क्लोज हैं, ये 3 काम मैं पिछले 5 साल में नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास पूरा प्लान है और पैसा है सरकार के पास इसको इम्प्लीमेंट करने का। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। मतलब बेशर्म से हद बेशर्म का पर्यायवाची अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकालती तो वो शब्द अरविंद केजरीवाल ही होता।
ऐसा इसलिए क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया कि पानी के बिल माफ क्यों नहीं करते, तो जवाब सुनिए। पानी के बिल की बात की जाती है, वो अभी क्यों नहीं माफ कर देते? क्यों, जब अगर वोट आपको करें, आप सरकार बनाएं इसमें पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस में समय लगेगा, थोड़ा सा काफ़ी लंबा प्रोसेस है, समय लगेगा, तो मेरी गारंटी है। जिस पानी को केजरीवाल फ्री कहकर सालों से प्रचारित करते आ रहे हैं, उसकी सच्चाई भी देख लीजिए। करंट बिल जो है मेरा 9 लाख के करीब हो गया। सोन छोड़िए, अभी लेटेस्ट बिल ये मेरे अपना पानी का बिल आया है, देखिए फ्री नहीं है। और जब लोग इसकी शिकायत करते हैं तो केजरीवाल जी कहते हैं, और मेरे पास प्लान है, मेरे पास पूरा प्लान है। क्या प्लान है? 2016 से केजरीवाल इन पानी के बिलों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये पानी के बिल हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और ठीक ही नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में लोगों के पानी के बिल काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के दौरान लोगों के मीटर की रीडिंग नहीं हो पाई थी, और उस वजह से कई मीटर रीडर्स ने बिना गए गलत रीडिंग भर दी। बहुत सारे कारण रहे, कईयों के गलत बिल गए, उसके बाद कई महीनों तक जब एक्चुअल मीटर रीडिंग नहीं हुई तो अगली बार जब मीटर रीडिंग हुई वो सारा पुराना एक्यूमुलेट हो गया। इसमें एक चीज़ देखने वाली है, अब एक ही काफ़ी सारी समस्याएं मीटर रीडर्स के मीटर रीडिंग टाइम पे ना लेने की वजह से, बिल ना मिलने की वजह से, इन चीज़ों की वजह से है। इनके ऊपर कई सारे अभी स्टेप्स चल रहे हैं, मैं अभी उनके बारे में जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन जब हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तब मैं जानकारी दूंगा। उसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं कि अब ये गलत मीटर रीडिंग का जो सिलसिला है जल बोर्ड का, ये खत्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग कई सारे स्टेप्स कर रहे हैं और हम आपको बाद में बताएंगे। क्योंकि दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है। 1 मिनट में आ रहा हूं। पानी के बिल गलत आए हुए हैं। 1 मिनट सुन लो मेरी बात, अच्छी घोषणा कर रहा हूं, सुन लो मेरी बात, आपके लिए घोषणा कर रहा हूं। पानी के कोरोना के टाइम से बहुत सारे घरों की रीडिंग नहीं हुई, गलत रीडिंग हुई, गलत बिल बन गए, तब से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोगों के गलत बिल आए हुए हैं। जिसको लगता है कि गलत बिल आए हुए हैं, आपको बिल जमा करने की जरूरत नहीं है, उनको ठीक करने की स्कीम लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सारे बिल माफ हो जाएंगे। अब मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते रहे। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, सबको अच्छा इलाज मिल सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कभी फर्जी दवाओं के खुलासे तो कभी डॉक्टरों की कमी। गड़बड़ी ऐसी कि सीबीआई जांच ही हो गई। जांच में पाया गया कि मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी तरीके से लैब टेस्ट कराए गए और निजी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। ऐसा ही सबसे बड़ा स्कैम दिल्ली का शिक्षा मॉडल रहा। विज्ञापनों पर पैसा लगाकर इस मॉडल को देश विदेश में बेचा गया। बड़े दावों के उलट सच्चाई ये थी कि अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली के सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट रेट बढ़ता चला गया। सरकारी स्कूल में दाखिले के विपरीत प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि होती चली गई। तो काहे का शिक्षा मॉडल भाई? दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9वीं के 17,000 से अधिक छात्र दूसरी बार फेल हो गए हैं। आरोप है कि 9वीं और 11वीं के बच्चों को सरकार जानबूझकर बड़ी संख्या में फेल करती है ताकि कम से कम छात्र बोर्ड की परीक्षा दे और सरकार 10वीं तथा 12वीं का रिजल्ट अच्छा दिखा सके। और इस पूरी नाकामी के बाद भी केजरीवाल जी अलग अलग इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। मैं यहाँ पे सत्ता का खेल खेलने के लिए नहीं आया था। अच्छा, दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी आपके मुंह पर तमाचा है, जब हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा ना देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्र हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। जेल जाने से पहले केजरीवाल स्वयं को बड़ा क्रांतिकारी समझते थे। यहाँ तक कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का भी मजाक उड़ाते थे। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। लेकिन चंद दिन चार दीवारी में क्या गुजरे, सारी हवा निकल गई। वो भी तब जब स्पेशल बैरक में थे, जहाँ केजरीवाल जमकर अलग अलग पकवान खा रहे थे। कम से कम इसी घटनाक्रम में उन्हें एहसास हो जाना चाहिए कि 2 बार काला पानी की सजा गुजारने वाले वीर सावरकर का मजाक बनाकर वे आसमान की ओर थूक रहे हैं। जेल से हमें डर नहीं लगता। जेल में था, जेल में परिवार का वो रहता था। मेरे माँ बाप की मुझे याद आती थी जब मैं जेल में था।